हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे ही आप सब लोग जानते हैं कि हम अपनी सीरीज़ चला रहे थे एडवांस मैथ की, जिसमें हमारा अलजेब्रा का पहला चैप्टर हो गया था और आज इसका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है। और जिसमें आपके सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, और इतनी आपको श्योरिटी है कि इससे बाहर तो नहीं आने वाला कुछ भी। ठीक है। और अभी तक जिस बच्चे ने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो तो सबसे पहले इसका फर्स्ट लेक्चर जाके देख ले, और जिसमें मैंने इसके टाइप 1 थी वो बिल्कुल कंप्लीट करा दी थी। ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है, इनको करने से पहले ना, इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है। वो छोटा सा कंसेप्ट क्या है? देखो, अगर मैं बात करूँ ना नंबर्स की, है ना, अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स जो होते हैं ना, हमारे नंबर्स दो किस्म के होते हैं। ठीक है। नंबर हमारे होते हैं दो किस्म के। एक हमारे होते हैं रियल नंबर्स, है ना, और एक हमारे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके। हालांकि मैं यहाँ पे कोई नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जस्ट ऐसे आपको बता रहा हूँ। तो रियल नंबर की बात करूँ तो इसमें आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो नंबर लाइन पे आ जाएँ वो सारी हमारी रियल नंबर्स होती हैं, सारे सारे। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना है कि भाई, अगर इफ़, अगर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, अगर हमारे एक्स और वाई कोई रियल नंबर्स हैं, ठीक है, देन तो क्या होगा, जो एक्स का स्क्वायर होगा ना और जो वाई का स्क्वायर होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है। जब ऐसी चीज़ आएगी तो उस टाइम पे आपको पूछा होगा कि फाइंड एक्स एंड वाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्स और वाई हमारी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर अगर जीरो के बराबर आता है तो आपको पूछ दिया जाता है कि फाइंड एक्स या वाई। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है, जनरल में आपको अगर बोल दूं, ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये जीरो कब आ सकता है? और यहाँ पे बोला हुआ है एक्स और वाई हमेशा होने भी क्या चाहिए? रियल नंबर्स। और ये कब पॉसिबल हो, ये कब पॉसिबल रिजल्ट है? ये रिजल्ट है कब पॉसिबल है? इफ़, अगर एक्स एंड वाई जो हो वो खुद किस बराबर हो, एक्स भी मेरा जीरो के बराबर हो एंड अगर मेरा वाई भी जीरो के बराबर हो, देन मेरा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जो है ना वो भी जीरो के बराबर ही होगा। समझ आया? वरना आप देख लो, कोई भी नंबर रख के देख लो यार, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख के देख दो। वन का स्क्वायर रखूंगा प्लस टू का स्क्वायर रखूंगा, कितना आएगा? चार प्लस एक कितना आ जाएगा? पाँच आ जाएगा ना। जीरो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो जीरो पॉसिबल कब होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जीरो कब आएगा? जब हमेशा एक्स अगर मेरा जीरो होगा, जब वाई भी अगर मेरा जीरो होगा, खुद ये इटसेल्फ अगर एक्स एंड वाई हमारे जीरो होंगे तो जाके हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। अब इसी चीज़ के ऊपर चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक्स का, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स। तो हम निकाल के दो एक्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ज़रा ध्यान से देखना यार। ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैं लिख रहा हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्योंकि मैंने क्या किया, टू एक्स को लेफ्ट साइड पे लाया। ठीक है। टू एक्स को लेफ्ट साइड पे लाया। अगर आपको एक चीज़ दिख रही हो, ठीक है, तो एक चीज़ मैं इसको और कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे करता हूँ इसको, एक्स का स्क्वायर और मैंने क्या किया प्लस वन, ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब आपको और भी दिख रहा हो तो ये जो फार्मूला दिख रहा है ना सामने आपको, ये वाला, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है? हमारा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। जैसे आप देख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, एक्स मतलब कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है नहीं, ठीक है ना, टू ए बी। अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक फार्मूला करवाया था मैंने कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये किसका फार्मूला था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बन रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा? ये बन रहा है हमारा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, और प्लस साथ में क्या बन रहा है हमारा? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और अब आप यहाँ पे जो आपका ये चीज़ दिख रही है ना एक्स माइनस वन, इसको आप पूरा एक्स मानो और वाई तो आपके पास ऑलरेडी है ही है। और अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हमेशा कब जीरो होगा? जब खुद एक्स मेरा जीरो के बराबर होगा और खुद वाई जो है वो मेरा किसके बराबर होगा? वो भी मेरा जीरो के बराबर होगा। दैट्स वाई। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन मेरा जीरो के बराबर हो गया और वाई मेरा ऑलरेडी जीरो के बराबर था, तो एक्स मेरा किसके बराबर आ गया? वन के बराबर, और वाई मेरा किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर आ गया। तो निकालने को दिया है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या है? वन प्लस जीरो इक्वल टू वन।
यानी कि आंसर मेरा इसका सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1 एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहता क्या है यहाँ पे भाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के बराबर दिया था। हमें पूछ लिया था एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। मैंने क्या किया, एक्स का क्यूब लिखा, वाई का क्यूब लिखा, -2x जब लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा जी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे किसी भी हालत में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 0 के बराबर लाना था, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर एक ही कंडीशन पढ़ाई आपको कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हमारा 0 कब होगा, जब खुद एक्स भी 0 होगा और वाई भी क्या होगा मेरा 0 होगा। अब देखो मैंने क्या किया ना, ये जो फार्मूला दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये हमारा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये किसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सामने सामने दिख रहा है। तो मैंने इसको पूरा एडजस्ट किया और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया और प्लस वाई यहाँ पे रहा। अब मैंने क्या किया, पूरे x माइनस 1 को मैंने मान लिया x, क्या मान लिया, पूरे x माइनस 1 को मान लिया मैंने x, और y तो ऑलरेडी y था। तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 0 कब होता है, जब खुद x इक्वल टू 0 होता है। तो ये मेरा x माइनस 1 था क्या, ये पूरा 0 था, तो मैंने देखा x माइनस 1 0 है, y भी मेरा 0 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की 0 आ गई, मैंने यहाँ पे पुट की और आंसर मेरा आ गया 1, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको भी फर्दर करते हैं और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, ये वाला है भाई। हम क्या करेंगे, देखो a का स्क्वायर आया प्लस b का स्क्वायर आया, अच्छा, प्लस 2b एंड प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको देखते हैं, इसको जो फार्मूला बनाना है बनाते हैं भाई, कोशिश करते हैं। अब मैं करूँगा यहाँ पे करूँगा a का स्क्वायर, ठीक है, एंड a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, जो मेरा 4 है ना, ये जो 5 है, इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूँ आराम से। क्या लिख सकता हूँ देखना ध्यान से, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 1, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने कोई अपने से कोई चीज़ ऐड नहीं की। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको 4 + 5 क्यों तोड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं एक फार्मूला बनाऊंगा आपके सामने, ध्यान से देखना। इसको मैं लिखा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 प्लस का लिख रहा हूँ 4a, ठीक है, मतलब ये 4 मैंने वहाँ पे शिफ्ट रख दिया और साइड पे मेरा क्या बच गया, ध्यान से देखना, b का स्क्वायर बच गया, प्लस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है 2b प्लस 1 मेरा इस साइड पे आ गया, ठीक है, और ये क्या है गया 0। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये जो चीज़ बन रही है ना, ये क्या बन रहा है पता है आपको, ये बन रहा है हमारा a + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और ये चीज़ देख रहे हो, ये क्या चीज़ बन रहा है मेरा, ये बन रहा है मेरा प्लस b1 प्लस का होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन मेरी क्या बन गई दोबारा से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस वाई का स्क्वायर होगा इक्वल टू 0 के बराबर, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 0 के बराबर कब होता है, जब ये वाला एक्स 0 के बराबर होगा और ये वाला वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो a + 2 इक्वल टू 0, तो a मेरा आ रहा है -2 के बराबर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे b + 1 इक्वल टू 0, तो b मेरा किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, 2a माइनस 3b अपान 2a प्लस 3b, मैं वैल्यू पुट करूँगा 2 इंटू a मेरा कितना है -2, यानी सीधा हो जाएगा -4 और इधर हो जाएगा +3, ठीक है, अपान अगर बात करूँ 2a, यानी कि ये अगर -4 और ये +3 है ना, b क्या है -1, यानी कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 अपान -7, माइनस माइनस कैंसिल, यानी आंसर क्या आ गया 1/7, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है भाई। अलजेब्रा के लिए प्रैक्टिस भी चाहिए और डेली क्लास देखनी है। अब आप मेरी एक क्लास देखोगे फिर सेकंड क्लास मिस कर दोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ये किस तरह से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ ना, उसी बेस पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने पहला लेक्चर लिया था, उसमें पहले एक कंसेप्ट करवाया था a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, उस पर क्वेश्चन लेके आया। और आज जैसे ये कंसेप्ट था, इसमें सिर्फ ये क्या कंसेप्ट था कि अगर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है और x और y जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या हो सके, रियल नंबर्स में तुम इंटीजर्स ले सकते हो। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। मान लो यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव नंबर लेता हूँ, ठीक है, रियल नंबर वाला, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 0 का पॉसिबल है जब खुद x भी 0 होगा और y भी मेरा क्या होगा 0। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनाने के लिए ना हमें अलग अलग कंडीशंस देखी हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 था, तो मैंने ये पूरा फार्मूला बनाया किस्म का अदला बदली करके। और अदला बदली कैसे होगी, ये जब प्रैक्टिस करोगे तो तभी होगी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह की अदला बदली करनी है, समझ आई, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया प्लस c का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 2a माइनस 2b और माइनस क्या आ गया
2c आ गया। अब मैं इसको लेफ्ट साइड पे जब लूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b प्लस क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, आगे रख दूंगा मैं 0। ठीक है, अच्छा आगे इसके आगे क्या है, 2ab c। ठीक है, अच्छा 2abc, इसके आगे एक चीज़ और मिसिंग है आई थिंक, इसकी आप इसको ऐड कर दोगे, c के आगे है -3। ठीक है, इसको मैं खुद ऐड कर सकता हूँ, रुकना। c के आगे है -3, तो 2c और इधर आ जाएगा -3। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, खुद ऐड कर देता हूँ, -3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये टाइपिंग एरर हो गया, यानी चलो मैं पूरी लाइन ही खुद लिख देता हूँ यार, पूरी, वेट करना एक मिनट। हाँ, मैं पूरी लाइन यहाँ पे लिखता हूँ। ये है हमारा a का स्क्वायर, वाइट कलर से लिख देता हूँ एक बार। हाँ, ये है हमारा पूरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, फिर आगे -3 भी है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। अच्छा, ट्वाइस ऑफ a दूसरी साइड ले जाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ c हो जाएगा इक्वल टू -3 है ना। अब मैं करूँगा क्या, ठीक है करूँगा क्या, अब मुझे यहाँ पे बनाने हैं फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूँ, अब मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर इस साइड में +3 ऐड कर दूँ, -3 तो पहले का था, +3 ऐड कर दूँ, तो इधर भी अगर मैं +3 ऐड करूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -2a प्लस 2b प्लस 2c और +3 मैंने ऐड कर दिया। अगर अब मैं +3 को ऐसे लिखूँ, ठीक है, +3 को थोड़ा ओपन करके लिख दूँ, जैसे मैं क्या करूँगा, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर के साथ 2b के साथ, अब 3 जो है ना, 3 को मैं 1 1 में स्प्लिट करूँगा, देखते हैं ना कैसे, a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर किया, फिर मैंने -2a आ गया मेरा। ठीक है, -2a आ गया +1, मतलब 3 में से एक सेपरेट कर गया, एक मेरा यहाँ पे आ गया, एक मेरा ये चीज़ बन गई प्लस। अब देखना ध्यान से, b का स्क्वायर प्लस 2b, और 3 में से एक और आ गया, स्प्लिट कर दिया, कितना हो गया, 2 हो गए। अब तीसरा आ गया मेरा c का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 2c आ गया +1 आ गया। मुझे एक चीज़, और यहाँ पे क्या है माइनस, और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बन गया 0। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये और ये अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये 1 2 3, ये वही 3 है जिसको मैंने इन 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया, सिर्फ किस लिए, फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लिए ये मैंने स्प्लिट किया है। और ये आपको कैसे धीरे धीरे होगा, जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अगर आप इस चीज़ को देखो ना, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, यानी ये सीधा सीधा फार्मूला किसका बन रहा है, a-1 का होल स्क्वायर बन रहा है सीधा सीधा। अगर इसकी बात करूँ, ये किसका बन रहा है, ये बन रहा है मेरा b+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये किसका बन रहा है, ये हमारा बन रहा है c+1 का होल स्क्वायर। ये सारे इसका बराबर है 0 के बराबर, और ये सारे 0 के बराबर कब होंगे, अभी अभी ऊपर पढ़ा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 0 के बराबर कब होगा, जब खुद x और y क्या होंगे, 0 होंगे। अब यहाँ पे मान लो z लगा लिया तीसरा बंदा, ठीक है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर 0 के बराबर कब होगा, और अगर एक्स वाई जेड आपके रियल नंबर्स हैं, तो ये सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब आपका एक्स भी 0 के बराबर है, वाई भी 0 के बराबर है, जेड भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर a-1 मेरा 0 के बराबर है, तो a मेरा 1 के बराबर हो जाएगा, b मेरा -1 के बराबर हो जाएगा, और c मेरा, ये भी मेरे -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे पुट करना है। तो अब देखो ध्यान से, 4a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, तो 4, यहाँ पे चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, है ना, तो 4 इंटू ए मेरा क्या है 1 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -3 इंटू -1, ठीक है, प्लस 5 इंटू -1, तो ये किसका बराबर है 4 प्लस 3 और -5, 4 3 7 -2, यानी क्या है 2, और आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो ये आपको सिखाने के लिए ना कुछ कुछ चीज़ें मैं बीच में थोड़ा सा एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे शॉर्टकट वे में लिखना हो ना, तो पता भी नहीं चलेगा आपको उस टाइम पे। अब यहाँ पे देखो भाई, अब इसको और क्या खोल सकते हैं, ध्यान से देखना, जो जो कंसेप्ट करवाऊंगा उस पे क्वेश्चन होंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब जैसे इसमें देखता हूँ मैं, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ x का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको किसी भी हालत में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसी भी हालत में बनाना ही बनाना है, मतलब बनाना ही बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधा सीधा, ये आ गया मेरा x का स्क्वायर आ गया सीधा सीधा, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ -4xy लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड प्लस साथ में लिख रहा हूँ 8y का स्क्वायर आ गया मेरा सीधा सीधा, और प्लस मैं लिख रहा हूँ 12y, और साथ में मेरा क्या आ गया
प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब अदला बदली कर दी मैंने। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर इसको हाँ एक स्टेप, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखना ध्यान से, एक्स स्क्र माइनस 4x/, अगर इसको मैं करूँ 4y का स्क्र प्लस 4y का स्क्र प्लस 12y प्लस 9, मुझे बताना कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या किया, ये 8 जो है ना इसको 2 में डिवाइड कर दिया, 4y² प्लस 4y²। ठीक है, अब होगा क्या, मैं देखूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यानी इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगर इसको देखो आप, ये तो ये मेरा क्या बन रहा है, अगर इसको देखो आप, ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये एक मिनट मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। हाँ यार, यहाँ पे देखना, ए का स्क्वायर प्लस बी का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है सीधा सीधा। अगर मैं इसको ओपन करूँ ना, ध्यान से देखना, ऐसे समझाने के लिए फिर अब कर देता हूँ। देखो ए का स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या आ गया हमारा सीधा सीधा 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab क्या आ गया, 2 इंटू ए मेरा कितना है, अगर मैं ए की बात करूँ, ए हमारा ये आ गया हमारा, ये आ गया 3, और बी कितना है मेरा, वो आ गया मेरा 2y। तो ध्यान से देखना, 9 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 12y हुआ कि नहीं हुआ। तो जानिए ये फार्मूला किससे बन रहा है, सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ आपकी, तो ये बन रहा है 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और बीच में क्या है, इनके बीच में है, बीच में ऐड, और ये किसके बराबर आ गया, 0। और आपको अभी चीज़ें मैंने सिखाई हैं कि ये चीज़ें 0 के बराबर कब होगी, जब खुद x और y मेरा 0 के बराबर होगा। यानी मैं अगर मैं इधर देखूँ, ठीक है, अगर मैं इधर बात करूँ तो x माइनस 2y इक्वल टू मेरा 0 के बराबर हो गया, एंड 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, y यहाँ से क्या आ जाएगा, -3.2, और यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ, अगर 2 माइनस इंटू -3.2 आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा देखूँ मैं। ठीक है, तो x मेरा सीधे सीधे किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है मेरा x इज इक्वल टू -3 के बराबर आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, जहाँ अच्छा ये y मेरा है ना, एक मिनट, ये शायद आंसर में तो दिख रहा नहीं है, चलो 2y प्लस 3 है ना, तो y मेरा सीधा सीधा आ गया यहाँ से -3.2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे y को पुट करता हूँ सीधा सीधा, तो y को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये होगा x-2 इंटू -3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का क्या होगा, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस 6.2, 2 3 जा 6 आ जाएगा 0, तो x इक्वल टू -3, यानी x मेरा -3 हो गया और y मेरा -3/2 हो गया। अब इसको पुट करना है यहाँ पे, 7x प्लस 8y, तो 7 इंटू -3 आ जाएगा प्लस 8 इंटू -3.2 आ जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 12 और 21, 21 और 12 हो जाएगा पूरा पूरा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आ गया -21 और -12, तो 21 10 यानी कितना आ जाएगा, -33 इज योर राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, देखो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, अलजबरा है, बट हमसे जितना हो सकता है हम उतनी कोशिश के साथ आपको ब्रेक करना सिखा रहा हूँ मैं, कैसे सिंपल तरीकों से। देखो मैं आपको फार्मूला रटाना नहीं चाहता भाई, ठीक है, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा दूंगा, उसी कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। रट्टा आप कितने क्वेश्चन तक मार सकते हो, कुछ फार्मूलाज हैं बस उनको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 4p(x,y), कौन सा आ गया ये, 4p(x,y). आपको अगर याद हो तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ y, यार ये इसको क्या हो रहा है, हाँ जी, अगर आपको याद हो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, अगर आपको याद हो। ठीक है, और इसी का हमने एक और पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 4, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में करवाई है, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो अभी तक उसको देख लो। तो एक चीज़ यहाँ पे सीधे सीधे क्या दिख रही है, इन्होंने पूछी है p की वैल्यू पूछी है सीधी सीधी। ठीक है, तो यार ये चीज़ देखो ध्यान से, इसको यार ध्यान से देखना, ये क्या चीज़ बन रही है, इसको मैं अगर ओपन करूँ दोबारा से, a प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2y यानी b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर है 4p(x,y), जब मैं इसको बोल सकता हूँ 4ab। ठीक है ना, मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ, 4ab बोल सकता हूँ उसको सीधा सीधा। तो आप मुझे बता दो, इन्होंने p की वैल्यू पूछी हुई है ना, किसकी वैल्यू पूछी है, p की वैल्यू पूछी हुई है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तो 4ab मेरा किसके बराबर आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है, 4xy
तो ए प्लस बी माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab के बराबर आ रहा है सीधा सीधा। तो जाने मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 4 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है, सीधा सीधा लिख सकता हूँ। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से लेके चलूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 4pxy है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आपको सीधी सीधी किसकी दी है, p की वैल्यू पूछी हुई है। तो 4 इंटू एक्स इंटू 2y को करता हूँ अगर मैं, तो वो हो जाएगा, जब मैं सीधा इसको लिख देता हूँ 4p, या इसको खोल के लिखता हूँ अगर मैं 4 इंटू पी इंटू एक्स और इंटू क्या आ जाएगा y, ठीक है। और ये मेरा किसके बराबर आ रहा है अगर मैं बात करूँ, तो ये मेरा सीधा सीधा हो जाएगा 4ab। जाओ बाई ऑप्शन ऊपर उससे भी चले, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फार्मूला से मैंने आपको लास्ट में करवाया था, एक a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab आ जाएगा जी। एंड अगर इसको मैं बात करूँ आपका सीधा सीधा, तो ये आपका हो रहा है जैसे ये इसमें a है, ये इसमें क्या है b है ना। अगर मैं आपको इस फार्मूले को खोलूंगा ना तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस एक चीज़ यहाँ पे देखना, a मेरा क्या है इसमें x है, b मेरा क्या है 2y है। तो अगर मैं बात करूँ ये हमारा किसके बराबर आएगा, तो वो a का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर आ रहा है 4ab के बराबर आ रहा है ना सीधा सीधा। तो a मेरा x आ गया, b मेरा 2y आ गया। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, तो 4ab ये मेरा किसके बराबर है, ये मेरा बन रहा है आपका 4pxy के बराबर आ रहा है। तो 4 इंटू ए मेरा क्या है x, b क्या है मेरा 2y इज इक्वल टू 4pxy, इसके बराबर आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 टू ज़ा 8xy इक्वल टू 4pxy। तो देखो क्या क्या चीज़ कट रही है मेरी, एक xy कैंसिल हो गया और 4 टू ज़ा 8, यानी p की वैल्यू मेरी सीधी सीधी किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई। p की वैल्यू मेरी सीधी सीधी किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई। और ये एक चीज़ मैंने करवाई हुई है ना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है यार, लास्ट 2 क्लास थी, ठीक है। देखो बीच बीच में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, बट अभी पेपर भी तो पास है, कितना सीखोगे हैं, करना तो है ना, करना तो पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर है, जो कंसेप्ट करवाऊंगा ना जो 4ab के ऊपर है, तो ये भी उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा भी है देखो p प्लस 2q का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि p माइनस 2q का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है 4pq। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, एक आप a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा इनका डिफरेंस है बीच में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab के बराबर है। और यहाँ पे a क्या है मेरा, यहाँ पे a मेरा p है और b मेरा है यहाँ पे 2q, ठीक है, समझ गया। तो 4ab यानी 4ab का मतलब यहाँ पे सीधा लिख सकता था मैं 4p2q, ठीक है, यहाँ पे सीधा मैं ऐसे भी लिख सकता था। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4ab मेरा किसके बराबर आ रहा है 4ab मेरा किसके बराबर आ रहा है 4 इंटू पी इंटू 2q के बराबर आ रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि आपको निकालना क्या है, आपको सीधा लास्ट की एंड की वैल्यू निकालनी है ना ये वाली। तो आप ज़रा देखो तो मेरा बन के रहा है 4ab मेरा किसके बराबर आ रहा है 4 टू ज़ा 8 यानी कि 8pq इज योर राइट आंसर। तो है कोई ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4ab हमारे किसके बराबर आ रहा है 8pq के बराबर आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ये तो और भी सिंपल हो गया भाई हमारे लिए, उसी फार्मूला के बेस पे सिंपल देकर आंसर दे सकते हो। अब जरा ध्यान से देखना इसको यार, ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है सीधा सीधा, और डिवाइड बाय देख लो वो ये आ रहा है a b, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ ना पूरा प्रॉपर तरीके से लिखूँ, ध्यान से देखना 0 माइनस 337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिफरेंस किसके साथ आ रहा है 0.337 माइनस 0.126, डिफरेंस किसके साथ आ रहा है ये इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी 0.337 इंटू 0.26 किसके बराबर आएगा सिंपल 4 क्या डायरेक्ट इसका आंसर ही 4 है। कैसे लगा सर पता आपको, तो यहाँ देखना ध्यान से, ये फॉर्मूला देखो अभी करवाया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी किस बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा। तो जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता नहीं है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वो सॉल्व करने में लग जाएगा, क्या करेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उसको सॉल्व करने में लग जाएगा, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों से बचाना है, बट अपने अपने टाइम को बचाना है,
ठीक है, जितनी कोशिश हो सकती है ना हम अपने टाइम को बचाएंगे। अब ये यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं क्वेश्चन को, जितना ज़्यादा रटेंगे उतना ज़्यादा उनका नुकसान होगा। समझ आया आपको? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं। हाँ जी, एट्थ क्वेश्चन नंबर एट्थ पे जाने से पहले ना आपको कुछ मैं चीज़ें करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स एम्प्टी स्लाइड्स नहीं है, चलो एक ही एम्प्टी स्लाइड है, इसमें हो सके तो हम कोशिश करते हैं पूरी, इसमें हो जाएगा हमसे। चलो जी, देखो आपने अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, कुछ फार्मूलाज हैं आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम पहुंच गए हैं क्यूब के ऊपर। देखो एक फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, एक फार्मूला हमारा होता है, अब यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ मैं। हाँ जी, एक फार्मूला हमारा होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये किसके बराबर होता है? ये हमारा होता है ए प्लस बी, ध्यान से देखना, एक ही फार्मूले से अलग फार्मूला लाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान से देखना, जब आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ना, तो कुछ नहीं है, ए प्लस बी ए स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे इस साइड क्या लग जाएगा, फिर वो माइनस लग जाएगा, जब बीच में क्या होगा आपका प्लस होगा, जब बीच में क्या होगा प्लस होगा। समझ आया आपको? ठीक है, अच्छा इसी फार्मूले से एक फार्मूला और बन सकता है भाई, ध्यान से देखना। अगर मैं क्या करूं, देखना ध्यान से, ए प्लस बी, अगर मैं ए स्क्वायर में क्या करूंगा माइनस ए बी, ये पहले का था, इसमें प्लस ए बी ऐड कर दूं एक, ठीक है, एक इसमें अगर मैं, एक मिनट, एक इसमें मैं प्लस ए बी ऐड कर दूं, एक दोबारा से माइनस ए बी ऐड कर दूं, प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दूं, तो कोई फर्क है नहीं, प्लस ए बी और माइनस ए बी कर सकते हैं ना। अब देखना इसी से एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा, ए प्लस बी मेरा ऐसे का ऐसा है, ऐसे का ऐसा रह गया ना। अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, इधर से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, नहीं होता यकीन, इधर ध्यान से देखना क्या होगा, ए का स्क्वायर आ गया प्लस बी का स्क्वायर आ गया माइनस टू ए बी आ गया और प्लस ए बी आ गया अलग से। तो ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, किसका फार्मूला आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मेरा क्या बन गया, ए बी बन गया, क्या मेरा बन गया, ए बी बन गया। तो जाने सीधा सीधा एक नया फार्मूला यहाँ पे तैयार हो गया है। ठीक है, ये आई होप आप इसको याद रखोगे। ठीक है, एक तो फार्मूला इसका ये ऊपर वाला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ओहो इसको बैक कैसे करेंगे, अब हो जाएगा, हाँ एक फार्मूला मेरा ये वाला आ गया इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का, और दूसरा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, अब इससे एक और बन सकता है। ठीक है, एक और क्या बनेगा, अगर हम इसी के साथ प्लस टू ए बी ऐड कर दें और माइनस टू ए बी ऐड कर दें। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसी फार्मूला में प्लस टू ए बी ऐड कर दें या माइनस टू ए बी ऐड कर दें, तो एट द एंड रिजल्ट पता क्या बनेगा आपका, देखना ध्यान से, यहाँ पे बनेगा फिर ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, वहाँ वहाँ पे क्या आपका बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। ठीक है, ये एक और नया आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा इसी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है ना, समझ आया आपको? एक नया फार्मूला बन गया, यानी एक ही फार्मूले से मैंने तीन बनाए, एक ये पहला वाला बन गया, ये दूसरा वाला बन गया, ये तीसरा वाला बन गया, एक ही फार्मूले से आपके तीन फार्मूले तैयार हो गए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये पहला वाला आ गया आपका, ये दूसरा वाला आ गया और ये तीसरा वाला हो गया। हुआ क्या, एक में हमने प्लस ए बी माइनस ए बी ऐड किया, दूसरे में हमने प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हमारा फार्मूला होता है किसका, वो होता है हमारा माइनस का। ठीक है, किसका होता है, माइनस का होता है। अब मैं बार बार डिटेल में नहीं करवाऊंगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, अब इसका सीधा लिखूंगा मैं ए, ठीक है, ए क्यू माइनस बी का ये होगा ए माइनस बी, और अंदर आ जाएगा आपका सारा सारा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया इसका पहला फार्मूला, और दूसरा फार्मूला इसी तरह से रहेगा, जिसमें आप प्लस ए बी और माइनस ए बी ऐड करोगे, तो दूसरा फार्मूला का क्या बन जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका, अगर मैं इसको डिटेल में करवाना चाहूँ तो आप देखोगे माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सारा का सारा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसके साथ ऐड माइनस ए बी,
और इसके साथ मैं ऐड करूँ प्लस ए बी, तो पहले क्या था ना, माइनस ए बी, और प्लस ए बी ऐड कर दूँ और प्लस बी स्क्वायर, तो देखना क्या क्या हो जाएगा। ये ए माइनस बी मेरा पहले का था, और इसको थोड़ा बैकवर्ड में करता हूँ मैं। तो ये देखो प्लस ए बी, यानी होगा क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया, और प्लस क्या आ गया साथ में, प्लस ए बी आ गया। तो ध्यान से देख रहे हो फार्मूला क्या बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, नया फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये लो, एक फार्मूला ये था इसका। ठीक है, अब वही मैं अपना ये 3 वाला करवा के देख देता हूँ आपके आगे। ठीक है, जो 3 वाला है वो भी लिख देते हैं भाई, काम आ जाएगा। स्पेस तो है नहीं है, इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। तो हमारा 3 वाला क्या बनेगा, ए माइनस बी। ठीक है, देन उसके बाद ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, तो ये आ गया नेक्स्ट वाला फार्मूला इसका पूरा पूरा। इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये वाला बन गया। तो ये 3 फार्मूले इससे बने हैं, माइनस वाले से। और ये वाले ये कौन से हैं मेरे, रेड वाले। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये, कि हमने एक ही फार्मूले से कितने फार्मूले, 6 फार्मूले तैयार किए। 2 फार्मूले से मैंने 6 फार्मूले तैयार किए। ठीक है, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चंस करते हैं, चलो जी। अगर नीचे वाली साइड चलें, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा यही सेम टू सेम। देखो अगर कंसेप्ट समझ आ गया ना तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। यहाँ पे आ गया एक्स का क्यूब, एक मिनट, हाँ जी। अब यहाँ पे आ गया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब अपॉन नीचे क्या आ रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये रेशो मेरे किसके बराबर आ रहा है, 3/1 के बराबर आ रहा है। और दूसरा मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आ रहा है एक्स प्लस वाई, ये रेशो आ रही है मेरी 5/6। और पूछा है आपको 2x प्लस 3y। अब ध्यान से अगर मैं देखूं, ध्यान से एक चीज़ को अंडरस्टैंड करूं, तो आप यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू अभी भी पड़ा किसके बराबर होता है भाई हमारा, ये होता है हमारा एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी, और आएगा क्या ए का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। एक तो ये और ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, और ये इसका सिंपल सिंपल आंसर आ गया हमारा 3/1, सीधा सीधा आ गया। ठीक है, अब इसको करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या आएगा एक्स प्लस वाई, और क्या आएगा एक्स माइनस वाई, और नीचे में काटूँ तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई, एक्स वाई कट गया, तो ये क्या आ गया सीधा सीधा 5/6, क्या आ गया 5/6। यानी अगर मैं बात करूँ तो एक्स प्लस वाई मेरा आ रहा है 3 के बराबर, और एक्स माइनस वाई जो है, ठीक है, जो मेरा एक्स माइनस वाई है वो मेरा आ रहा है 5/6 के बराबर, 5/6 के बराबर। अब मैं क्या करूँगा, इनको करूँगा सॉल्व। ठीक है, मैं करता हूँ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको मैं यार दूसरा कलर ले लूँ, रेड कलर तो इजी है ना। तो थोड़ा पेज भी कम पड़ गया है, चलो कोई नहीं। एक्स प्लस वाई और ले रहा हूँ एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई है 3 और ये है 5/6। ठीक है, ये है गया 5/6। अब इसको मैं अगर मैं कर दूं ऐड, अगर मैं ऐड करता हूं तो वाई वाई मेरा क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल। अब यहाँ पे जगह ही कम पड़ गई यार, एक काम करता हूँ उसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बट अगर इसको मैं जूम करूँ, हाँ अब ध्यान से देखना यार, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो। हाँ चलो जी, क्या था, अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस वाई, ये मेरा किसके बराबर था, आपका आ रहा था 3 के बराबर, कर तो दिया ऊपर। अगर मैं देखूँ एक्स प्लस वाई 3 के बराबर था मेरा, और एक्स माइनस वाई मेरा किसके बराबर था, ये था मेरा 5/6 के बराबर। तो मैंने कहा कि इनको ऐड किया ना जब, तो वाई वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा आ गया फिर 3 प्लस 5/6 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखा नहीं जाया है यार, ये कलर ही ऐसा हो जाएगा। चलो मैं सबसे लास्ट में लिखता हूँ इसको। ठीक है, चलो पेज ही ऐड कर दीजिए। हाँ अब यहाँ पे देखो खुला खुला लिखता हूँ मैं ऊपर वाला। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना गाइस, तो एक काम करना यार, फटाफट जाके ना ऐप में जाके जाना हमारी ज्ञान गुरुकुल की, और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था
मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई ये मेरा 3 के बराबर था और एक्स माइनस वाई ये मेरा था 5.6 के बराबर। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो जब मैंने इनको ऐड किया ना, तो हुआ क्या, जब मैंने इनको ऐड किया तो वाई वाई मेरा कैंसिल हो गया, इधर आया 2x और ये क्या आ गया 3 + 5.6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इनको मैंने किया इन सबको ऐड। जब ऐड किया ना मैंने, तो 2x = कितना आया, 18 और 5 23.6 आया सीधा सीधा। तो x मेरा आ गया नीचे, सॉरी x मेरा ऊपर है, 2 मेरा नीचे आ गया। जब 2 मेरा नीचे आया तो देखना x = 23.6 इंटू मेरा 2 आ गया सीधा सीधा। तो अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा, मेरा आंसर क्या आने लगा, वो है मेरा आया x = आया 23.12। x मेरा क्या आ गया 23.12 आ गया। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, किसी भी जगह पुट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ अपनी, तो अगर मैं x की वैल्यू मिल गई है, तो अब इसको मैं पुट करता हूँ x प्लस वाई में। x प्लस वाई मेरा किसके बराबर आ जाएगा 3, y की वैल्यू ऑलरेडी दी है, x प्लस 23.12 = 3। तो नहीं, x की तो निकाली है, y की निकालनी है, सॉरी 23.12 इसकी आ गई प्लस y, और y किसके बराबर आएगा 3 - 23.12। तो y मेरा किसके बराबर है 12 का 3 × 36 आ गया। पहले तो ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो वहां से ही कर सकते हैं ना, उसको निकालने की नीड ही नहीं है फिर हमें बार बार। एक्स मेरा कितना आया था 3, पूछा गया है, अच्छा 2x पूछा हुआ है भाई। ठीक है, 2x पूछा हुआ है। हाँ, तो कहाँ पहुँचा था मैं, यहाँ देखो। तो 12 का 3 × 36, और 36 से आपने 23 निकाल दिया है अगर, तो 3 ये आया 1, यानी 13.12 मेरा 22 आ गया भाई सीधा सीधा। 13.12 मेरा 22 आ गया, और एक्स मेरे आ गया 23.12। पूछा है 2x/3y, 2 × x मेरा क्या है सीधा सीधा 23.12, और 3 बाई क्या है 13.12। तो 2 × 6 = 12 आ गया सीधा सीधा, और 3 × 4 = 12 आ गया सीधा सीधा। यानी मैं बात करता हूँ 23.6/13.4 आ गया। ठीक है, 23.6/13.4 आ गया। और अगर इसको मैं काटूँ तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, जहाँ पे आ गया फिर रेशो सीधी बन रही है 46:39। देखते हैं भाई ऑप्शन में है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में है कि नहीं है, हमारे ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, ऑप्शन में हमारे 46:39 बन रही है हमारी, नहीं ऑप्शन में तो है ही नहीं ये। तो हो सकता है कि ऑप्शन हमारे गलत हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आंसर तो इसका यही बन रहा है 46:39। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन में डाल देता हूँ, 46:39 इज योर राइट आंसर। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हाँ जी, नेक्स्ट होता है कि x-4 x² + 4x + 16। अगर मैं बात करूँ, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है सीधा सीधा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है सीधा सीधा शॉर्टकट वे में ही। अगर ये सामने आपको ऐसा नहीं दिख रहा है a - b इंटू, ठीक है, a² + ab प्लस, ठीक है, तो ये अगर प्लस b का स्क्वायर सीधा सीधा मैं बात कर सकता हूँ, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को। ओके, और ये खुद किसके बराबर है a³ - b का क्यूब। ठीक है, सिंपली सामने सामने चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे x मेरा किसके बराबर है, अगर यहाँ पे सॉरी a मेरा किसके बराबर है, तो ये पूरा फार्मूला किसका बन रहा है हमारा, ये हमारा सीधा सीधा बन रहा है a³ - b³ का फार्मूला बन रहा था ना। तो इसमें a मेरा क्या है x, और b मेरा क्या है 4, यानी 4 का क्यूब। ये किसके बराबर दिया हुआ है x³ - p के बराबर मेरा सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, अगर तो मैं x तो आमने सामने कट ही जाएंगे। ठीक है, अगर मैं x की बात करता हूँ तो x मेरा सीधे सीधे कट सकता है। जहाँ मैं फिर x को यहाँ पे लेके चले जाऊँ, अगर देखो, अगर मैं x को यहाँ पे लेके चले जाऊँ, या डायरेक्टली भी कर सकता है। ठीक है ना, x-4 की पावर x-4 का क्यूब, यानी इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ x-64 आ गया सीधा सीधा, और इज इक्वल टू x³ - p आ गया सीधा सीधा। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं x को यहाँ पे लेके जाइए, x³ है भाई, x³ है। अगर x मेरा यहाँ आता है x³ माइनस ये दूसरा वाला x³ और ये 64 - p आ जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, तो ये p मेरा सीधा क्या आ गया 64, यानी p मेरा कितना है 64, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, टेंथ क्वेश्चन देखें तो ये कहता है 8x³ - 27x³ अपॉन 2x - 3y। ये किसके बराबर दिया हुआ है हमें, ये दिया है ax² + bx प्लस
सी वाई का स्क्वायर दिया हुआ है सीधा सीधा। तो अगर मैं इसको करूं तो आराम से क्या कर सकता हूं, देखना ध्यान से, इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, 2x का क्यूब ए क्यूब माइनस 3y का क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकता हूँ। नीचे क्या आएगा मेरा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। तो सीधा सीधा अगर मैं ऊपर वाला फार्मूला खोलूँ तो ये क्या आ रहा है मेरा x माइनस वाई, ठीक है। ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है ना। अगर मैं बात करूँ ये फार्मूला कौन सा बन रहा है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यूब, जिसको मैं क्या खोल सकता हूँ, जिसको मैं अगर ओपन करूँ तो आपको सबको पता है कि मैं, चलो इधर ही ओपन कर लेता हूँ सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा सीधा सीधा ए माइनस बी, ए मेरा 2x है, बी माइनस 3y है, ए माइनस बी, ठीक है। ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर सीधा यानी 4x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 6xy, ठीक है, माइनस ए बी। तो माइनस ए बी की बात करते तो ये ऑलरेडी माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 6xy हो जाएगा सीधा सीधा। जब मेरा 6xy हो गया सीधा सीधा, उसके बाद क्या आ गया प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा सीधा सीधा, तो जाएगा 9y का स्क्वायर अपान नीचे क्या आ जाएगा मेरा 2x माइनस 3y, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ मेरी क्या कैंसिल होगी ना। अब ध्यान से देखना 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर, ये खुद किसके बराबर दिया हुआ है, ये हमें दिया है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना आर पार की जो चीज़ें हैं ना, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, ध्यान से देखो, जो एक्स का कॉफिशेंट है यहाँ पे, ये एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है 4, यहाँ पे बी एक्स वाई का कॉफिशेंट क्या है बी ना, तो वहाँ पे एक्स वाई का कॉफिशेंट क्या है 6, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है सी, और इधर क्या है 9। यानी सीधा सीधा अगर मैं अगर शॉर्टकट वे में बात करूँ तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 9। और हमें पूछा क्या है 2a प्लस बी माइनस सी, यानी 2 इंटू ए मेरा 4 है प्लस बी कितना है मेरा 6 माइनस सी कितना है 9। नहीं अब बात करूँ 8 और 6 14, 14 से 9 निकाला कितना होता है, अगर मैं निकालूँ आपका 14 से आपका सीधा सीधा 9 निकल गया, ठीक है। 4 और 8 यानी आंसर मेरा क्या आ गया 14 से, अच्छा 14 से 9 निकालना है यार, मैं 6 निकाल रहा हूँ, तो सीधा सीधा कितना आ गया हमारा 5 आ गया सीधा सीधा, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर आपका सी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11th। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11th की बात करूं, हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह है, आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यह है 5 रूट एक्स क्यूब, अच्छा 5 रूट 5x, 5 रूट 5x क्यूब, ठीक है, माइनस 81 रूट 3y क्यूब अपान ये आ गया 5x माइनस 3 रूट 3y इज इक्वल टू किसके बराबर दिया, ये ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी एक्स वाई। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस आपको ना यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो 5 रूट 5x है ना, जो 5 रूट 5x ये किसके बराबर होता है, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपको रूट 5x का क्यूब ही दिखेगा। अगर ध्यान से देखोगे ना ये कहीं ना कहीं रूट 5x का क्यूब ही दिखेगा। देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 3 बार यही होगा ना, तो एक्स भी इनके साथ यही होगा, है ना। अगर मैं बात करूँ ये तो कट जाएगा ना, ये तो सिंपल सिंपल क्या आ जाएगा बाहर, ये सिंपल सिंपल क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो ये अंदर क्या बच गया सीधा 5 और साथ में बच गया एक्स का क्यूब, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 5x का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। जो 5 रूट 5x क्यूब है इसको हम जो है रूट 5x की पावर क्यूब इसको कैसे ले सकते हैं, देखो ध्यान से, ये इसलिए है क्योंकि हमने क्या किया है रूट 5x इंटू रूट 5x इंटू रूट 5x क्यूब का मतलब ये होता है ना 3 बार किया। तो अब यहाँ पे इनका होगा स्क्वायर, तो ये कट नहीं जाएंगे, रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ इसके साथ में क्या आ जाएगा एक्स की पावर, एक्स का स्क्वायर साथ में रख देता हूँ बाहर में, ठीक है, इंटू क्या आएगा रूट 5 की पावर एक्स। तो ध्यान से अगर देखो तो इसका जो स्क्वायर है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा 5 और रूट 5 और एक्स, तो एक्स का स्क्वायर और एक्स क्या बन जाएगा एक्स क्यूब बनेगा कि नहीं बना। तो इसलिए हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा से लिख सकते हैं रूट 5 एक्स की पावर क्यूब ए क्यूब माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 3, ठीक है, रूट 3y का होल, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे सीधा गया रूट 5x
माइनस 3√3y, यानी a माइनस बी, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये वाला वही फार्मूला आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये बनेगा a माइनस बी, यानी मैं लिख सकता हूँ √5x माइनस a माइनस बी, बी क्या है √3 a माइनस बी। यहाँ पे स्पेस कम पड़ गई यार, ये बड़ा स्यापा है। चलो इस पेज की मैं स्पेस ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखता हूँ मैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, ये वाला, इधर स्पेस नहीं था मेरे पास इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसको देखना, a क्यू माइनस बी क्यू का ओपन करता हूँ तो a माइनस बी यानी √5x a। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ, √5x माइनस 3√3y a माइनस बी। तो आगे क्या था, a का स्क्वायर यानी किसका आएगा 5x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या होगा √5x इंटू क्या आ जाएगा आपका 3√3y। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर आएगा तो सीधा सीधा क्या आएगा 27y का स्क्वायर, क्योंकि वो कट जाएगा ना। ठीक है, बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर 9 बन जाएगा, उसके साथ रूट कट जाएगा, तो 9 इंटू 3 कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। तो अपान अगर नीचे बात करो तो नीचे आपका सीधा सीधा क्या था √5x माइनस 3√3y, ये वाला और ये वाला क्या होगा कैंसिल, और x की मैं बात करता हूँ 5x² प्लस √5 5 3 ये क्या बन रहा है हमारा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सीधा सीधा ये बन रहा है 3 5 3 15, हाँ 3√15xy प्लस आपका आ रहा है 27y का स्क्वायर, और ये था किसके बराबर पूरा, ये था हमारा ax² प्लस bxy प्लस 27y का स्क्वायर। अब कोफिशिएंट देखने हैं हमने, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सीधी सीधी देखूँ तो a की वैल्यू है यहाँ पे, जस्ट एक मिनट होल्ड करना, हाँ a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू क्या है मेरी, b की वैल्यू है 3√15, और अगर मैं बात करता हूँ अपना c नहीं y का कोफिशिएंट, यानी वो c आ गया cy², मैं यहाँ पे c लिखना था, क्या कर दिया मैंने, यस cy², यानी c का कोफिशिएंट, तो c की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी हमारी 27, तो c की वैल्यू क्या मिल गई हमें 27 मिल गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, जो ये है आपका, यहाँ पे करते वैल्यू पुट 6a प्लस b माइनस √15c। a मेरा किसके बराबर आया भाई, a मेरा 5 है, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा। b मेरा किसके बराबर है भाई, b मेरा 3√15 है। ठीक है, 3√15 है मेरा सीधा सीधा, तो b मैंने लिख दिया 3√15, और आगे क्या है -15 इंटू, इसको थोड़ा करते हैं, हाँ यहाँ पे करते हैं 30 प्लस b कितना था मेरा, बार बार देखना पड़ा नीचे, 3√15। ठीक है, माइनस अगर मैं बात करता हूँ c कितना था 27, तो √15 √15 इंटू आपका आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो इसको मैं करूँ तो क्या आ जाएगा 1 यानी 2√15 आ जाएगा सीधा सीधा, अगर मल्टीप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, चलो इसकी कैलकुलेशन मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर कि आप ऑप्शन में क्या आंसर देते हो सीधा सीधा। ठीक है, सारा यही था ना 6a प्लस बी माइनस 15√c, हाँ यही है। तो अगर मैं बात करता हूँ वही आपकी a की 5 आ गई, b की 3√15 आ गई, और c की आपका सीधा सीधा 27 आ गया। ठीक है, तो आपको ये घर से करके लानी है साथ में इसकी कैलकुलेशन, इसका आंसर क्या रहने वाला है वो, क्योंकि सब कुछ मैंने करवा दिया अब आपको। चलो इसको भी छोड़ो, आपने सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है ए बी सी की, और ये भी इसका रहा आपका होमवर्क। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम टू सेम था ही, कि अगर आपको फार्मूला पता है तो सामने पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है। इसको आप ओपन करना है, a² प्लस b² a माइनस बी a क्यूब, इसको आप ओपन करोगे तो आपको सीधा यहाँ से आंसर मिल जाएगा। जो आज मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं a क्यूब प्लस b क्यूब a² प्लस ab माइनस ab, ये सारे कंसेप्ट जो पहले क्वेश्चन करवाता हूँ उसके बेस पे फिर कंसेप्ट रहते हैं आगे, और कंसेप्ट के बेस पे आगे क्वेश्चन रहते हैं। और अगर आप मेरा जो है ऑनलाइन क्रैश कोर्स लेना चाहते हो ना इसका, तो ज्ञान गुरुकुल की ऐप में जाके आपने फटाफट क्या कर देना है, मैथ का ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ना, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हमारा सेकंड पार्ट था इसका, ख़त्म होता है पूरा, और कल हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, और कम से कम भी 3 या 4 पार्ट में हम अपनी अलजेब्रा खत्म कर लेंगे, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।